हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 के जो सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट चैनल पर चल रहे हैं, तो ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और इससे पूर्व जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, जो प्रश्न कराए गए हैं, उनसे संबंधित तथ्यों को आप लोग अवश्य अध्ययन कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स और इन्हीं के आसपास के से बनेंगे। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, 1857 की सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? रेमिंगटन, एनफील्ड, विंचेस्टर, एंडकिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनफील्ड राइफल। अच्छा, जो पुरानी बंदूकें थी ब्राउन बैस, उसको हटा करके अंग्रेजी सरकार ने एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया। और एनफील्ड राइफल्स क्या था? जो इसके कारतूस थे वो गाय या फिर सुअर की चर्बी से बने थे और उनको मुंह से खींच कर खोलना पड़ता था, जिसके कारण सिपाहियों में काफ़ी नाराज़गी थी और वो इस राइफल के खिलाफ थे। चलते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर प्रशासन नहीं किया है? चेर, राजपूत, पांड्य, चोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजपूत। राजपूत वंश है उत्तर भारत। उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे शासन किया राजपूत वंश ने, जबकि चेर, पांड्य, चोल ये सब दक्षिण भारत के वंश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट। इन्हीं के कारण जो जल है वो कठोर होता है, इनकी उपस्थिति में के कारण। और जो कठोर जल है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किंग्सफोर्ड। कौन था? एक कलकत्ता का, जो उस समय की सरकार थी, अंग्रेजी सरकार, तो कलकत्ता का न्यायाधीश था किंग्सफोर्ड। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसकी हत्या का प्रयास इसलिए किया क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल के विभाजन 1905 में किया, तो उस समय जो लोग उसके विरोध में सड़कों पर उतरे थे, तो उन सभी लोगों को इसने बहुत कड़ी और यातना भरी सजाएं सुनाई, जिसके कारण वो लोग इससे काफ़ी नाराज़ थे। इसीलिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर इसकी हत्या का प्रयास किया और दुर्भाग्यवश वो इस कार्य में असफल हुए। और उसी के उपरांत खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में फांसी की सज़ा सुनाई गई, साथ फांसी की सज़ा दी गई। और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? प्रतिध्वनि यानी कि आवाज़ किसी परावर्तक तल से टकरा के वापस आती है, हमको जो सुनाई देती है प्रतिध्वनि, तो वो क्या, इको इंग्लिश में कहते हैं इसको। और ये इसके लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है 17.2 मीटर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 66। अच्छा, अनुच्छेद
54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। और 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। चलते हैं। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दीपावली नृत्य। और इसमें क्या होता है कि अहिर समुदाय के द्वारा प्रज्वलित दीपों को सिर पर रख के नृत्य किया जाता है। और जो ये नटवरी नृत्य है, ये भी अहिर समुदाय द्वारा होली और जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भगवान के सम्मान में करते हैं। पाई डंडा भी ये बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। और इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, राज्य तेलंगाना। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, वेरियोला वायरस। अच्छा, जो रुबेला वायरस है इसको किस नाम से? जर्मन खसरा, यानी जो इससे रोग होने वाला है जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है। और इबोला वायरस सर्वप्रथम पाया गया था अफ्रीका में। और इसमें क्या होता है कि नसों से खून निकलने लगता है। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1857। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित उर्वरक, जैसे आपका NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, K2। अच्छा, आइए देख लेते हैं कि नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो ये है 8126 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की तो आप लोगों को पता ही होगा, 8848 मीटर। और K2 की 8611 मीटर। और नंदा देवी 7816 मीटर। और यह माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। कितना जनसंख्या घनत्व है? 1106। अच्छा, दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ पे कितना है? 1028। तीसरे नंबर पे है केरल
860 और चौथे नंबर पे अपना यूपी 829। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। 29 अप्रैल 1954 को समझौता हुआ भारत और चीन के मध्य, किसको लेके? आर्थिक व सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से। टाइलिन एंजाइम का संबंध है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लार में। और पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो वो लीवर में, यानी कि यकृत। और जठर रस आमाशय, आंतरी रस ये छोटी आंत। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड में। और ये कौन सा संस्करण है महिला क्रिकेट विश्व कप का? तो ये 12वां संस्करण है। और इसका आयोजन इस बार जो कहाँ हुआ? ये न्यूजीलैंड में हुआ। और विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया। और ये 7 बार ये ट्रॉफी जीत चुकी है विश्व कप जीतने वाली 7 बार ये ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। और उपविजेता इसकी वो था उपविजेता इंग्लैंड। यह महिला क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। G7 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? इटली, जापान, भारत, अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी भारत शामिल नहीं है। और इटली, जापान, अमेरिका को छोड़ के और देश कौन से हैं? कनाडा है, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन, और फ्रांस। और जो इसका सिद्धांत क्या है कि स्वतंत्रता व मानव अधिकारों की सुरक्षा, कानून शासन और सतत विकास का जो है इसका प्रमुख सिद्धांत, इसको लेके समूह बनाया गया। और इसमें सभी जो आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं वो सब इसके सदस्य हैं। 7 सदस्य देशों का ये समूह है। मात्र 16 वर्ष की आयु में किसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राट कर गौरवान्वित किया था? कहे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सितारा देवी। अच्छा, जो गिरजा देवी हैं इनका संबंध ये है गायक, और इनका संबंध जो है बनारस घराना से। जानकी देवी और जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये भी गायक हैं। इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज। और रुक्मिणी देवी ये भारतनाट्यम, ये भी नृत्यांगना है भारतनाट्यम। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोई कैलोरी नहीं होती है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। अब कैलोरी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का होना आवश्यक है, जो कि पानी में नहीं पाया जाता। इसीलिए वजन को कम करने के लिए पानी पीने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये
जो कैलोरी को बर्न करने में भी सहायता प्रदान करता है। किस टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने पहुंचने से पहले ही जनवरी 2022 में वीजा रद्द कर दिया गया? तो कौन सा खिलाड़ी है? तो ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। और किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। अच्छा, इनका वीजा रद्द क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये कोरोना वैक्सीन नेटेड ना होने के कारण इनको ऑस्ट्रेलिया जो सरकार थी उसने इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, जिसके कारण ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग नहीं ले सके। और जो ये राफेल नडाल हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल के जो विजेता हैं, और किस देश से संबंधित हैं? स्पेन से। और जो डेनियल मेदवेदेव हैं, ये रूस, और ये उपविजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल। रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर। और इसकी घोषणा कब की? 9 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की गई। बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुकवा डुकवा बांध। अच्छा, जो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर यानी कि इसका मतलब है विश्व धरोहर सिंचाई संरचना। और किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। और जो 100 वर्ष से ऊपर के जो बांध हैं उनको विश्व धरोहर सिंचाई संरचना में स्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया जाता है। और जो सुकवा डुकवा बांध है, ये कहाँ पे है? ये झांसी में है, बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी में है। और ये 1906 में बनाया गया था। अच्छा, आप लोगों से परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि ओबरा बांध किस नदी पे बना है? तो ये बना है रिहंद नदी पे। कहाँ पे? सोनभद्र में। और जो अर्जुन बांध है, ये अर्जुन नदी पे बना है। कहाँ? महोबा में। और माता टीला बांध झांसी में है और बेतवा नदी पे बना हुआ है। तो ये रहे 25 प्रश्न। और चैनल को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हाँ, जो पिछले वीडियो हैं उनसे संबंधित डाटा और तथ्य आप लोग आसपास की जो उनकी जानकारियाँ उसका अध्ययन अवश्य करें, वो आप लोगों के लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।